हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। हम अपने बगीचे में कुछ प्लांट कलर्स प्रोवाइड करने के लिए लगाते हैं, कुछ खूबसूरत फूलों वाले पौधे लगाते हैं, कुछ फल सब्जियों के पौधे लगाते हैं और कुछ सीजनल प्लांट्स भी लगाते हैं और कुछ पौधे हम खुशबूदार फूलों वाले लगाते हैं जिससे कि हमारा गार्डन महकता रहे। खुशबूदार फूलों की लिस्ट में मोगरा, बेला, रात की रानी के बाद सबसे ज़्यादा खुशबू देने वाला जो फ्लावरिंग प्लांट है वह है मधुकामिनी या कामिनी का। ये जो आप देख रहे हैं ढेरों फूलों से भरा हुआ मेरा प्लांट, यही मधुकामिनी का पौधा है। मधुकामिनी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऑरेंज जैस्मीन, चाइनीज बॉक्स, मरिया पेनिकुलाटा, मरुआ कामिनी या मधुकामिनी। यह प्लांट एक हार्डी और परमानेंट प्लांट तो है ही, इसके साथ साथ यह पौधा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ गार्डन में तितलियों और बर्ड्स को भी आकर्षित करता है। जब भी आप ये प्लांट नर्सरी से लेकर आएँ तो शुरू में हमें इसकी खाद और पानी का खास ध्यान रखना होता है और एक बार जब यह प्लांट आपके गार्डन में जड़ें जमा दे या स्टेबल हो जाए फिर आप इसकी तरफ से निश्चिंत हो जाइए। आज इस वीडियो में इसी मधुकामिनी प्लांट की केयर कैसे करनी है और इन पर इस तरह से ढेरों फूल कैसे पाने हैं, इस बारे में ही सारी बातें शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मधुकामिनी या मुरैया पेनिकुलाटा का यह पौधा बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। यह पौधा पूरे साल आपको सुंदर सुंदर गुच्छों में भर के फ्लावरिंग देता है और इसके फूलों में बहुत ही भीनी खुशबू होती है। मधुकामिनी की अक्सर हमें 3 वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। एक तो सबसे छोटी वेराइटी जिसको माइक्रो मिनी या टेबल टॉप कामिनी कहते हैं। इसकी बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और यह बॉन्साई नुमा प्लांट होता है। इस प्लांट पर फ्लावरिंग भी नहीं होती। दूसरी वैरायटी है मिनी कामिनी, जिसमें पत्तियों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है लेकिन इसमें फूल बहुत ज़्यादा भर भर के आते हैं और गमले के लिए यह वैरायटी बेस्ट है। और तीसरी वैरायटी है जो सबसे कॉमन है, टॉल मधुकामिनी की वैरायटी, जिसे आप अक्सर गार्डन में हेज की तरह देखते हैं या कहीं कहीं छोटे छोटे ट्री के रूप में भी आपको देखने को मिल सकती है। ये जो आप देख रहे हैं ये मधुकामिनी की टॉल वैरायटी है। इसे मैंने सीड से ग्रो किया है। इस प्लांट की केयर टिप्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं गमले की और इसकी मिट्टी की। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगा रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, यह हर तरह की मिट्टी में बहुत आसानी से चल जाता है। लेकिन अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो गमले का साइज़ 7 इंच से लेकर आप 12 इंच तक ले सकते हैं। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो आप 14 इंच का पॉट भी ले सकते हैं। गमला अगर मिट्टी का हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो यह प्लांट एक हार्डी प्लांट है तो आप इसे प्लास्टिक के गमले में या सीमेंट के गमले में या सिरेमिक के गमले में किसी भी तरह के पॉट में लगा देंगे, यह अपने आप अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर देता है। सॉइल को लेकर इस प्लांट की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। यह प्लांट हर तरह की सॉइल में अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। अगर आपकी गार्डन सॉइल भुरभुरी है तो आप उसमें बस कंपोस्ट और फंजीसाइड या नीम खली मिलाकर अच्छा सा सॉइल मिक्स बना सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें गार्डन सॉइल 40%, कोकोपीट 20%, कंपोस्ट 20% और राइस हस्क भी 20% मिलाकर एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिला सकते हैं। अगर आपके पास राइस हस्क अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप 20% रिवर सैंड भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बनाया गया सॉइल मिक्स एकदम हल्का और हवादार बनता है और उसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता। इस प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो गर्मियों में इस प्लांट को पूरा भर के एक बार तो पानी ज़रूर दें। अगर इसकी पत्तियां गर्मी के मारे शाम तक मुरझा जाएं और गमले की मिट्टी भी बिल्कुल सूख जाए तो आप इसे शाम को भी पानी दे सकते हैं। जब इस पौधे पर फ्लावरिंग हो रखी है उस समय पानी का खास ध्यान रखना है और पौधे की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है, क्योंकि ज़रा सी भी मिट्टी सूखते ही पौधा मुरझा जाएगा और इसके सारे फूल भी सूखकर जल्दी ही झड़ जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग इस प्लांट में किसी भी हालत में नहीं होने देनी। सनलाइट की बात करें तो क्योंकि यह प्लांट एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसे दिन में 5 से 6 घंटे की धूप तो ज़रूर ही मिलनी चाहिए। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है तो इस प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रखें या किसी शेड वाले एरिया में रखें।
सर्दियों में भी आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर इसे दिन में तो पूरे दिन की धूप मिले, लेकिन रात को सर्दियों की जो ओस या कोहरा होता है उससे इस प्लांट को बचाया जा सके। यह प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए इसको फर्टिलाइज़र तो देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें महीने में एक बार फूल आते हैं। उसके बाद पौधा अपना टाइम लेता है नई ग्रोथ के लिए, जिससे फिर से दोबारा फ्लावरिंग कर सके। इस प्लांट को आप दो तरह से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। एक तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इसके लिए आप इसे बोन मील दे सकते हैं और अनियन पील या बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसमें आप अगर चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के ऐड कर दें तो वो भी इसके लिए बेस्ट रहता है। केमिकल फर्टिलाइज़र में आप इस प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट या म्यूनिक ऑफ पोटैश। इसे एनपीके भी देना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वह बहुत ही हरी होती हैं। इसके अलावा आप इसे बीच बीच में गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, और जैसे आजकल का मौसम है बरसात का, इस समय आप इसकी कोई भी कटिंग लगाइए बहुत इजी से ग्रो हो जाएगी। दूसरा, आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड से ग्रो करने में फ्लावरिंग थोड़ा देर से होगी। इस प्लांट को प्रॉपर शेप में रखने के लिए टाइम टू टाइम इसकी लाइट प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग इसकी तभी करें जब एक बार फ्लावरिंग पूरी हो चुके और उसके बीच का जो टाइम होगा उसमें प्लांट की टिप कटिंग से हल्की हल्की प्रूनिंग कर दे, ताकि वहाँ से नई नई शूट्स निकलें और उन पे भरकर फ्लावरिंग हो। अगर आप इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम है जब यह प्लांट डोरमेंसी से बाहर आए, यानी दिसंबर जनवरी के बाद, और स्प्रिंग सीजन शुरू होते ही आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर प्लांट बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है तो भी इस समय आप इसकी रूट प्रूनिंग करके इसे सेम पॉट में लगा सकते हैं, और अगर आप नए पॉट में रीपॉट करना चाहें तो वो भी आप इस समय फरवरी मार्च में कर सकते हैं। इस प्लांट पर पेस्ट अटैक की कोई ज़्यादा शिकायत नहीं मिलती। अगर कभी कभार आपको ब्लैक फ्लाई या वाइट फ्लाई देखने को मिले तो उसके लिए आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे बनाकर कर सकते हैं। तो ये तो थे मधुकामिनी प्लांट की केयर टिप्स। और अब आते हैं इस प्लांट पर ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। मधुकामिनी का यह पौधा सफ़ेद रंग के सुंदर सुंदर फूल गुच्छों में भर भर के देता है। इन फूलों में इतनी अच्छी खुशबू होती है कि आसपास का सारा वातावरण महकता रहता है। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद यह प्लांट 20 से 25 दिन या 1 महीने का समय लेता है और इसमें फिर से हैवी फ्लावरिंग होती है। तो इस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए सबसे पहले तो इस प्लांट को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप देनी होगी। यह एक हैवी फीडर प्लांट है, तो इसलिए इस प्लांट को पोटेशियम रिच और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र महीने में एक बार देना बहुत ही ज़रूरी है। और हर 15 दिन में आप इसे कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे वो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या बोन मील का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र हो, वह लगातार देते रहें। एक बार जब इस प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी हो उसके बाद आप तुरंत इसके टिप की प्रूनिंग कर दें, जिससे कि नए नए शूट्स निकलें और अगली बार जब फ्लावरिंग का टाइम आए तो उसमें और भी ज़्यादा भरकर फ्लावरिंग हो। मधुकामिनी के फूल जब एक बार खिलते हैं तो पौधे पर 2 से 3 दिन के लिए ही रह पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह फूल 4 से 5 दिन तक भी पौधे पे टिके रहें तो उसके लिए आप पौधे को ज़्यादा देर तक तेज़ धूप में ना रखें और ना ही गमले की मिट्टी को एकदम सूखने दें। इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने मधुकामिनी के पौधे पर इस तरह से ढेरों फूल पा सकते हैं और यह फूल ज़्यादा दिन तक आपके पौधे पर टिके भी रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी मधुकामिनी के पौधे की केयर की A to Z पूरी जानकारी। इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके हम भी अपने प्लांट को परमानेंटली अपने गार्डन में फूलों से भरा हुआ पा सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।